हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएम क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे जो आपको होने वाला है क्लास 9 के बच्चों के लिए, उसके लिए हम जो अपराध प्रश्न आपका समाज विज्ञान का है उसका हम लोगों ने सेट लेके आए हैं। ठीक है, इसके आंसर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। चलिए देखते हैं क्लास 9 का समाज विज्ञान का स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे का आपका पेपर। तो देखिए, इसमें आपको जो समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया देशों के समूह है जो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद देशों में से है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या जाएगा, आपका फर्स्ट का जाएगा, आपका सी जाएगा। ईरान, इराक और सऊदी अरब जो है आपका ये एक ऐसा समूह है जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रथम उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देखें, दिए गए चित्र में आपको जो मानचित्र दिया है इसमें छायांकित क्षेत्र में जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप कृषि का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, जल की कमी है, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, आविका क्षेत्र है, तो यहाँ पे किस तरह की आपको जो है खेती करना रहेगा। तो इसके लिए आपको सही आंसर क्या है, गहन निर्गह कृषि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर का। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा एक किसी स्थान की अक्षांशीय देशांतर स्थिति का सही दर्शाता है। तो आपका जो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, आपका इसमें जाएगा आपका बी नंबर का, कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ सॉरी बी नहीं आएगा, इसमें आपका सही जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और डी आ जाएगा आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपका 4 नंबर का क्या दिया हुआ है, यदि आप भारत के डिंगबोई, मुंबई, हाई तथा अंकलेश्वर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं तो बताइए कि इन क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा खनन की भंडारण अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो आपका क्या जाएगा, इसमें आपको पेट्रोलियम के जो है भंडार सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो फोर्थ का आपका ए जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्या दिया है, एक विद्यार्थी को ग्लोब या मानचित्र पर कितने डिग्री का अंतराल लेने पर उसकी गोलार्ध में 6 बराबर दूरी पर अक्षांश वृत्त को बना सकेंगे। तो आपका सही रहेगा, इसमें फिफ्थ नंबर का जाएगा आपका डी, 30 डिग्री का अंतराल लेने पर क्या जाएगा, ये 6 बार बराबर दूरी पर अक्षांश बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्या दिया है, सन 2019 में आम चुनाव में लगभग 1 से 1.5 लाख पेड़ों में को बचाया जा सका। इसका इसलिए संभव क्योंकि क्या था, इसका सही छठवें का बीज जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग करके लगभग 6 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। ठीक है, जो पेपर नहीं बने इसके कारण सा वो बच गया। ये क्वेश्चन देखते हैं 7, हमेशा मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, वह हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, इसलिए हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता देनी चाहिए। ठीक है, 7वें का बी जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 8वां, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियरी की सरकार से संबंधित कानून जारी किए। तो इसमें क्या है, आपका डी जाएगा, संपत्ति का अधिग्रहण करने का जो था आपका, उन्होंने ये कानून जारी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या दिया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण तत्कालिक कारण को भी माना जाता है। निम्नलिखित में से यह तत्कालिक कारण कौन सा था। तो जो उस समय कारण था, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना किया था, ये सबसे मेन जो कारण था 1857 में जो संग्राम होता उसका। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि मेरठ के प्रारंभ हुआ 1857 क्रांति पर संदेश शीघ्र ही दिल्ली होते हुए कानपुर, लखनऊ तक फैल गया। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में किसने किया था, इसका 10वें का आपका ए जाएगा, नाना साहब ने किया था। ठीक है, नाना साहब ने इसका जो है नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्या दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक तौरों को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देने के उद्देश्य से खालिस्तान की स्थापना की थी। काय की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की जिन्होंने स्थापना की थी। 11वां का आपका सी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 12 ने क्या दिया है, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के संपर्क करते हैं। ठीक है, तो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसे करते हैं, न्यायपालिका में क्या करते हैं लोग, संपर्क करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का दिया है, यदि आप कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आपको तत्काल क्या करना चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए, अपने सिर को ढकें और सुरक्षित रखें। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखें, ये आपको तुरंत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, देखिए विधानसभा के चुनाव कराने के लिए राज्य को विभिन्न देशों में विभाजित किया जाता है, इन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो इनके क्या कहा जाता है, आपका निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, 14 का जो है 14 नंबर का बी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 नंबर क्या दिया है, भारत में स्थानीय सरकार द्वारा स्वच्छता क्यों प्रदान की रही है। तो इसका कारण क्या है, ये जो है हमारे भारतीय संविधान के दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए प्रदान की जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है आपका रेलगाड़ियां चलाना ही क्या है, सरकार द्वारा किया जा सकता है। बाकी तरल पेट्रोल, गैस, एलपीजी की आपूर्ति जो है सरकार भी करती है, साथ में जो है प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं। पेट्रोल की आपूर्ति जो है सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, और शिक्षा प्रदान करना भी क्या है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है। तो रेलगाड़ी लेकिन क्या है, ये सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए आपका 16 का ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, रिक्त स्थान की उचित सबसे भरें। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में कई समाज सुधारकों ने महसूस किया कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लड़कियों के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है। तो क्या है, लड़कियों के लिए आपका शिक्षा महत्वपूर्ण है, आपका 17 का सी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्या दिया है, कारतूसों को काटना 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था, क्योंकि क्या नाम था इसका, जाएगा आपका डी जाएगा, इससे हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, इसलिए क्या हुआ था, ये क्या है आपका विद्रोह का कारण बना था।
फिर क्वेश्चन देखते हैं 19। सोनाली अपने घर के बाहर गार्डन एरिया के पास की मिट्टी देख रही थी। वह सोच रही थी कि मिट्टी कैसे बनती है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों का चयन करने। ठीक है, तो आपको दिया है 19 का जो है आपको दिया था, इसमें आपका मूल चट्टान और जलवायु कारक होंगे काय के लिए, मृदा के निर्माण के लिए। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 का दिया हुआ है। सुमित थोक में सब्जियां खरीदता है, उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो क्या करता है, वो थोक में खरीदता है, थोक में ही बेच देता है। तो क्या कहलाएगा आपका, वो है एक थोक व्यापारी कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर का जाएगा आपका। मिताली एक एटलस में अपने शहर इंदौर का पता लगाना चाहती है। इसके लिए उसे जगह का खालिस्तान पता होना चाहिए। तो उस जगह का क्या होना चाहिए, उसे केवल अक्षांश और देशांतर दोनों ही पता होना चाहिए, तभी वो क्या करेगी, जो उसमें अपना पता लगा सकती है काय में, एटलस में। ठीक है, उस जगह का। फिर क्वेश्चन देखते हैं 21। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? तो औद्योगिक क्रांति जब आई तो क्या है, जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो उनका पतन होने लगा और जो बड़े बड़े जो थे वो सब खुलने लगे। फिर 21 का आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखिए, 19वीं सदी में पूना में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला ताराबाई शिंदे ने अपनी किस पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक तर्कों को आलोचना में यह बात कही कि क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें अब तुम्हारी ज़िंदगी? की कौन सी बुक थी? स्त्री पुरुष तुलना में इनने बना पुस्तक में इनने जो ताराबाई थी इनने की थी। ठीक है, तो 22 का आपका 20 जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 23। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। तो क्या था, सबसे जो मुख्य उद्देश्य था, अधिक से अधिक जो है मुनाफा कमाना ही उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, 23 का। फिर क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या है। अफगानिस्तान के कंधार में भ्रमण के दौरान एक दल को 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला, जिसे प्राप्त जानकारी के वाक्य अभिलेख अशोक के आदेश में उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है, इस अभिलेख में प्रयुक्त लिपि, तो लिपि के बारे में पूछा है। अगर वो बोलता है भाषा तो आपको प्राकृत भाषा बोलना पड़ता है, लेकिन लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि का उसमें उपयोग किया था। तो 24 क्या जाएगा, वहाँ बी जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन देखते हैं 25। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों के खूबसूरत बर्तन व गहने मिले, जिनको बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद उन पर चिकनी परत फैलाई जाती थी। तो उस पदार्थ का नाम बताना है। तो आपको क्या नाम था उसका, इसको बोलते थे आपका फेयांस बोलते थे। क्या बोलते थे, बी नंबर का 25 का बी जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26। औपनिवेशिक शासन के समय भारत में सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस कानून के अनुसार लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र क्या थी? देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस दिए हैं थोड़े से अलग टाइप के दिए हैं, गलत दिए हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 26 का जो है सी ऑप्शन सही है। लेकिन जो सही जो उम्र थी क्या थी, कि जो लड़की की उम्र है 14 साल से ज़्यादा होना चाहिए और लड़के की उम्र क्या है आपका 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये उसमें कहा गया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का होना चाहिए और आपका 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ होना चाहिए, ये बोला गया। तो आपका 26 का सी सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या दिया है। एक वयस्क नागरिक पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाता है तो कुछ दबंगों द्वारा उसे वोट डालने के लिए रोक लिया जाता है और वह अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाता। तो उक्त कृत्य पर व्यक्ति किस अधिकार का हनन किया? तो उससे कौन से अधिकार का हनन हुआ है? उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, या राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हुआ, उसका हनन हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। भारत में पंचायती राज प्रक्रिया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारत की न्याय प्रक्रिया पंचचरण व्यवस्था के रूप में प्रचलित थी। इसी व्यवस्था को सुधार करने के लिए भारत में बनी समिति में पंचायती व्यवस्था की चर्चा किस समिति में की गई थी? यहाँ पे देखिए आपको 4 समितियों के नाम बताए हैं। अशोक मेहता समिति है, जेबीपी समिति है और बंधुआस मेहता समिति है और गाडगिल समिति है। तो इसमें बता रहा है कि कौन सा आपका सही आंसर है। तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों समितियाँ क्या थी, बिल्कुल सही। तो आपका जो भी आपका बी आपका जो है सही जाएगा। ठीक है, तीनों समितियाँ जाएगी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या दिया। देखिए, लघु उद्योग के एक प्रतिष्ठान में 5 लोग काम कर रहे हैं, इसमें से एक वर्कर की उम्र 13 वर्ष है। इस स्थिति में लघु उद्योग के मालिक पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है? तो उसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत क्या है, उस जो है लघु उद्योग के मालिक के ऊपर क्या की जा सकती है, क्या की जा सकती है आपका कानून कार्रवाई है। क्योंकि जो है कोई भी व्यक्ति 14 साल से अगर छोटा है तो वो काम करने के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या है। मायाराम मध्य प्रदेश की एक निवासी है, उम्र 34 वर्ष है। वह लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुआ है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। अचानक वहाँ कनाडा व्यापार करने के लिए जाता है और कुछ समय बाद वहाँ की नागरिकता प्राप्त ग्रहण कर लेता है। तो वह भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। तो यही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या आपका सही जाएगा, इसमें कौन सा बी जाएगा। मायाराम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि उसने क्या करा है, कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली है और कनाडा की नागरिकता करने के बाद वह भारत की जो है नागरिकता नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 क्या है। हर बच्चा स्कूल जाए और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे, उसे स्कूल में ही मध्याह्न भोजन सुलभ हो, इसमें से बच्चे खुशी स्कूल में उपस्थित हो और छात्रों की विद्यालय में सतत उपस्थित रहे।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए? तो कब दिए थे? वर्ष 2003 में जो है इसका आदेश दिया था। तो 31 का आपका डी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित चार्ट का अवलोकन करें। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिया हुआ था, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें बी जाएगा, वाणिज्यिक और आपका निर्वाह। ठीक है, बी जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 33, दीपक बाजार में एक किताब लेकर अध्ययन किया और उसने पाया कि यह पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा 1871 में लिखी गई है। यह किताब भारत की तथाकथित निम्न जाति और अमेरिकी देश के काले गुलाम के उसको समर्पित किताब है। तो कौन सी है? गुलामगिरी जो है इसका सही आएगा 33 का गुलामगिरी किताब थी। ठीक है, 33 का ए जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 34, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंधित 29 विषय हैं। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली विकसित की है जो संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? आपका क्या है? आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 34 का आपका सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जो देखा, समझा, महसूस किया उसी घटना का अनुभव कर आत्मकथा लिखी गई तो चर्चित रही उस आत्मकथा का लेखक कौन थे? तो इसका आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जो इस पुस्तक के लेखक थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 36 का दिया हुआ देखिए, गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जिसे 3 स्तरों में बांट कर चारों ओर से ऊंची दीवारों में ढक दिया गया है। प्रवेश द्वार हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों से खुदाया गया है जो ऐतिहासिक दृश्य अनोखा अवशेष कहा है। तो इसमें आ जाकर देखिए, जो गुजरात में है लोथल भी है, धोलावीरा भी है, लेकिन जो धोलावीरा है वहाँ पे ही ये हड़प्पा सभ्यता से बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से खुदाया गया दरवाजा है, प्रवेश द्वार है। तो 30 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लोथल भी लगाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? धोलावीरा। बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? लोकसभा चुनाव के 4 राजनीतिक दलों में चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। कुछ लोकसभा सीट क्या है? 100 है। इनमें आपका जो है आ है 49 सीटें मिली है उसको, बा को 35 सीटें मिली है, सा को 10 सीटें मिली है और दा को 6 सीटें मिली है। तो बताइए पूर्ण बहुमत किसको मिला है? किसको बताइए बहुमत किससे मिला? ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी है ए दा को, आ को, सा दा को। ठीक है, और बा इसमें से देखिए सही आंसर क्या जाएगा? देखिए पूर्ण बहुमत क्या होगा? जब 100 सीटें हैं तो उसको 51 सीट अगर जो लाता तो उसको कहते हैं पूर्ण बहुमत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 51 सीट किसी ने मिल रहा है, 51 सीट कोई भी जीत के नहीं आए। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? डी आपका सही जाएगा। यदि बा आपका 35 सीट, सा 10 सीट और 6 तीनों ही मिल जाते हैं तो उनकी सीट कितनी जाएगी? 51 सीट हो जाएगी, मतलब इनको बहुमत मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका डी सही आ जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या दिया हुआ है? सॉरी 38। ये आपको यहाँ पे एक इमेज दी है, फोटो दी है। दिए हुए चित्र में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चा माल है। तो क्या बना रहे हैं लोग? कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, कपड़ा मतलब सूती कुछ बुन रहे हैं। तो क्या है इसमें कच्चा माल क्या है? कपास का यूज़ किया गया होगा। तो आपका जो 38 का सही आंसर जाएगा आपका सी जाएगा, कपास। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या है? अमित एक खेतीहर मजदूर है जिसे 15 दिवस के एक बार मजदूरी मिलती है। उसे दैनिक उपयोग के लिए राशन सामग्री किस बाजार में 15 दिवस के लिए उधार मिलेगी? तो ऑप्शन में दिया है शॉपिंग मॉल है, मोहल्ले की किराना दुकान है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए यहाँ पे उसको जो है ऑप्शन में ए बी सी डी में दिया है। तो केवल जो आपका दूसरा है, केवल मतलब दूसरा मतलब मोहल्ले की किराना दुकान ही उसको उधारी दे सकती है, क्योंकि उसको अच्छे से पहचानता है और वो उधारी निकाल सकता है। लेकिन शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसको उधारी नहीं दे सकते। 39 क्या हो जाएगा? बी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं लास्ट आपका 40। आफ्ताब एक व्यापारी है जो सब्जी मंडी में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर सब्जियां खरीदते हैं, फिर उन सब्जियों को अन्य स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं। तो वे किस प्रकार के व्यापारी हैं? तो किस तरह के व्यापारी हैं? वो एक तरह के क्या है? थोक व्यापारी, केवल थोक व्यापारी। ठीक है, तो ये आपका 40 का आपका ए सही जाएगा। इस तरह से आपके जो 40 क्वेश्चन से इस आपके प्रैक्टिस सेट के हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं समाज विज्ञान की। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना है, इनके आंसर्स आपको याद कर लेने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आज जो आपको एग्जाम होगा तो उसमें आप अच्छे से इसको आंसर्स को कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, और इसके इंग्लिश से संबंधित और मैथ्स से संबंधित आपको वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।